हेलो बच्चों, मैं दिलखुश डीके सर आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 7.1 का दूसरा प्रश्न लेके आया हूँ। इस प्रश्न में हमें एक चतुर्भुज दिया गया था, एक चतुर्भुज। उस चतुर्भुज का नाम था ABCD। एक चतुर्भुज था जिसके दो विकर्ण थे, एक विकर्ण AC था, एक विकर्ण BD था। अब जब किसी भी चतुर्भुज को काटोगे तो उसमें त्रिभुजों का निर्माण हो जाता है। जब त्रिभुजों का निर्माण हुआ, हमें कुछ कंडीशन दे करके प्रश्न में दे दी गई। जो भुजा AD है, ये वाली भुजा देख रहे हो AD, ये भुजा दिखाई दे रही होगी AD, वो भुजा BC के बराबर है, AD बराबर BC। और कोण जो A है, A वाला कोण A कोण B के बराबर है, इसको लिख सकते हो DAB बराबर है CBA के। यही दिया, इतनी शर्तें दे करके हमसे कहा है पहले त्रिभुज ABD को सर्वांग सम सिद्ध कीजिए त्रिभुज BAC के। ABD को हमें त्रिभुज BAC के सर्वांग सम सिद्ध करना है। इसके साथ साथ हमें BD बराबर AC करना है। अगर कभी भी सर्वांग सम सिद्ध हो गया, जैसे सर्वांग सम सिद्ध होगा कौनों भी त्रिभुज, अगर तुम्हारे किसी के सर्वांग सम सिद्ध हुए तो तुम्हारा जितना पार्ट होगा दूसरे पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो जितना ये त्रिभुज का पार्ट होगा, अगर ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो जितना इसका पार्ट और जितना इसका पार्ट संगत पार्ट आपस में बराबर हो जाएंगे। संगत भुजाएं संगत भुजाओं के बराबर, संगत कोण संगत, ऑटोमेटिक ये दोनों शर्तें बन जाएंगी। केवल हमको त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर लेना है। शुरू कर दो सिद्ध करना। सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा जो जो त्रिभुज कहा है उन त्रिभुजों के ले लो। कहा है त्रिभुज ABD तथा और किस त्रिभुज में हमें चल रहा है, त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC। इसमें जाओ, इसमें आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ABD, ए वाला त्रिभुज, ए पूरा, और इधर से त्रिभुज BAC, ए वाला त्रिभुज जो बना है ए वाला त्रिभुज और ए वाला, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हमको कंडीशन लगानी, बाकी त्रिभुजों से हमें मतलब नहीं है। तो लिख लिए यहां से सबसे पहले इसमें कि एक भुजा जो AD है इसकी एक भुजा BC के बराबर है, प्रश्न में दिया गया है। पहली कंडीशन यही हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन, भुजा AD बराबर AD, भुजा AD बराबर BC, भुजा AD बराबर भुजा BC। और सेकंड कंडीशन जो कोण DAB है, कोण DAB है वो बराबर है कोण CBA के, कोण CBA के। DAB बराबर है कोण CBA के। ये दोनों कंडीशन CBA के, ये दोनों कंडीशन मैं कहीं से लाया नहीं हूँ, ये मैं अपने घर से नहीं ना कहीं से उठा के लाया हूँ, ये प्रश्न में दी गई है। इनमें तो कोनो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न में दिया है उसको उसमें कंफ्यूजन करने से कोनो फायदा नहीं, क्योंकि उसको सेम टू सेम उतार के लिखना होता है। अगर कोई पूछ भी ले कैसे हुई है तो वहां से बता सकते हो, एक प्रश्न में दिया गया है। अगर कोई पूछे क्यों ये बराबर है तो कहोगे दिया गया है। जब कोई भी काम करते हो तो पूछता है, कोई भी पूछता है कैसे हुआ तो सीधा बता देना है दिया गया है और जरूरत इसकी नहीं। जब बता दिए दिया गया है तो जरूरत क्या है कुछ बताने की। अब दो तो बराबर हुई, लेकिन इसके साथ साथ एक शर्त और बराबर होनी चाहिए। जब तक एक शर्त और बराबर नहीं होगी तब तक त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होगा। एक शर्त कहीं से भी खींच के लाओ और बराबर कर दो, अगर बराबर कर दिए तो समझ लो त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। अब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, यही दोनों त्रिभुज हमें बराबर सिद्ध करने हैं। यहां से देखो जो त्रिभुज ABD है और त्रिभुज BAC है, उसमें जो भुजा AB है इसमें भी है, इस वाले त्रिभुज में देखोगे तब वो AB है,
अगर ये वाला त्रिभुज लोगे तब वो बी ए है कि नहीं? ए बी बी ए दोनों में है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अलग से इसको उठा लो, निकाल लो बाहर। यहाँ से जब निकालोगे तो ऐसे ही बना है त्रिभुज, ऐसे एक है, इसका नाम ए बी डी, और एक ऐसे है, ऐसे ये हो गया ए बी सी। देखो ए बी दोनों में है कि नहीं? ए बी जब दोनों में है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। और क्यों बराबर होंगी? उभयनिष्ठ भुजा, जो दोनों में होगा वो बराबर होगा ही होगा। ये दोनों क्यों बराबर होंगी? ए बी बराबर बी ए। लेकिन क्या यहां से लिखोगे भुजा ए बी बराबर बी ए। अब कोई पूछ लिया क्यों? ये जो ए बी है वो बी ए के बराबर है। ये जो ए बी है वो बी ए है, वो दोनों में आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। जो दोनों में जाए, जैसे तुम ही हो जाओ, किसी और के घर जाओ, उसके बाद फिर किसी और के घर जाओ, अगर दो व्यक्तियों के घर जाओगे क्या तुम दो अलग अलग हो जाओगे? रहोगे तुम ही। तो वैसे ये भी है, इसके भी घर आई, इसके भी घर आई। जब दोनों के घर गई तो दोनों बराबर ही होगी, चाहे वहां जाए चाहे यहाँ जाए, दोनों तरीके से बराबर होगी। अब कोई पूछे बराबर क्यों है तो लिख देना यहाँ से उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब तीन शर्तें बराबर हो गई। अगर तीन शर्तें बराबर हो गई तो यहाँ पे सर्वांग समता नियम, भुजा कोण भुजा यस ए यस, यहां से लिखोगे अतः सर्वांग समता नियम, लिखोगे अतः सर्वांग समता नियम यस ए यस से त्रिभुज, पहला वाला तो लिख लोगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज। अब देखो ए के संगत में कौन है? ए के साथ बी, तो त्रिभुज बी। फिर उसके बाद बी के संगत में कौन है? देखो कहाँ गया बी, बी के साथ में ए भी अंतिम में, ए अंतिम में आया तो बी ए। फिर डी के संगत में कौन है? सी, तो त्रिभुज ए बी डी के सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ए सी। फर्स्ट कंडीशन सिद्ध हो गई। अगर फर्स्ट कंडीशन सिद्ध हो गई, अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, अगर कभी भी दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, उनके संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होती हैं, तो लिखोगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होंगी, आपस में बराबर होंगे, कोण अंत में होंगे। अब जब संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होंगी तो कंडीशन पहुंचो सेकंड में कहा है? बीडी, तो बीडी उठा लो, यहीं से फिर देखना, अब इसमें बार बार जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से देख लेना। यहाँ से पहले बीडी है तो बीडी को लिखो, सेकंड कंडीशन के लिए बी डी। अब ये देखो बीडी, अब बी के साथ में कौन है? ए है तो ए लिखोगे, और डी के साथ में कौन है? सी, तो संगत भुजा के बराबर होगी कि नहीं? ये देखो सिद्ध हो गया, बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी। फिर अगली कंडीशन क्या कहा है? कोण ए बी डी। अब ए बी डी को उठाओ, कोण ए बी डी। अब यहाँ से संगत देख के ए के संगत में कौन है? बी, तो कोण बी। फिर बी के संगत में ए, तो ए, डी के संगत में सी, तो सी। कोण बी ए डी किसके बराबर होगा? कोण बी ए सी के। यही कहा था बी ए बी डी बी ए सी के बराबर होना चाहिए। का सारी कंडीशन बराबर हो गई। जब सभी शर्तें बराबर हो गई तो यही तो हमें सिद्ध करना था, अंत में लिखोगे इति सिद्धम। इस प्रकार ए सिद्ध हो गया, यहां से लिखोगे इति सिद्धम। देखो ऐसे लिखना है आप लोगों को, इस तरीके से लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा।
अंत में इतना खींच दो कि लगे कि हाँ है। इति सिद्धम, इस प्रकार सिद्ध। अब मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में ना आया हो इसको दोबारा एक बार देख लेना। मैं तो जानता हूँ वैसे वैसे लगभग लगभग समझ में आ गया होगा, फिर भी ना आया हो तो एक बार इसको दोबारा देख लेना।